ये देखिए दूर से ये बिल्डिंग किस तरह से, वैसे कुछ ख़ास नहीं लगता यहाँ से ना, लेकिन आप अंदर जाएंगे या उसके पास जाएंगे तो यम शेप का है, यम। जैसे इधर एक इस तरह से बड़ा हुआ है तो सेम उसी तरह दूसरे साइड भी उसी तरह से बड़ा हुआ है, यानी बाएं साइड वाला भी उसी तरह से इस तरह से बड़ा हुआ है और यम बना हुआ है। ठीक है, और ये गाड़ी पार्किंग के लिए है तो ऑब्वियसली बात है इतनी सारी गाड़ियाँ होंगी ही। और ये जो है ये बिल्डिंग मरकज़ सेंट्रल लाइब्रेरी की है, मकतबत अमीर मिशाल के नाम से, अलमकतबा अलमरकज़िया। और हमारे कुल्लियात वहाँ पे हैं। ये जो कुल्लिया सामने है ना, ये मेरा कुल्लिया है, ये फिर एक दूसरा कुल्लिया है, ये एक कुल्लिया है। यहाँ पे तीन कुल्लियात हैं, तीन कॉलेजेस हैं। चलिए मैं आपको आज इंशाल्लाह उसका टूर देता हूँ, और बिना एडिटिंग के मैं डाल दूँगा। एडिटिंग कौन करेगा यार, बहुत ज़्यादा उसमें। ये हमारा जामिया है। वैसे दोपहर के 12 बज रहे हैं, इस टाइम वीडियो बनाना मुनासिब नहीं, फिर मैं धूप में सोचा आज बना ही लेता हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊँ एक दिन। ये पता है, ये हमारे हॉस्टल्स हैं। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, चट्टानों के बाद, पहाड़ों के बाद, वो हमारे हॉस्टल्स हैं। और ये हमारे कुल्लियाँ हैं, मतलब दूरी पे हम रहते हैं हमारे अपने हॉस्टल से। यानी ये हमारा कुल्लिया है और वो हमारा हॉस्टल है, तो इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे इतनी हाई फाई गाड़ियाँ हैं सब, माशाल्लाह। असल में मेन एडमिनिस्ट्रेशन यहीं पे होता है, यहीं पे है हमारा जामिया का। तो आइए चलते हैं हमारे कुल्लिया में और फिर आपको दिखाते हैं किस तरह के कॉलेजेस यहाँ पे होते हैं। और ये देख रहे हैं पाम ट्री, ये पाम ट्री नहीं है, खजूर का झाड़ नहीं है, बल्कि यहाँ पे है यानी नेटवर्क है, टावर है इसका, मोबाइल के नेटवर्क का। ठीक है उसको खजूर के दरख्त के शेप जैसे बनाए हैं। और ये देखिए सहरा, पूरे हमारे जामे में सिर्फ सहरा ही सहरा है। ये बहुत ही सुनसान वीरान सा एरिया था पहले, लेकिन अब तो जामिया, यहाँ पे जामिया बना करके हर तरफ बिल्डिंग, वो सब भी देख रहे हैं, वो सब भी कुल्लियात ही हैं, मतलब अलग अलग कॉलेजेस हैं। कोई कुल्लियतुल हंदसा है, कोई कुल्लियतुल तिब है, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और क्या क्या सब है उधर, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। फिर उधर भी कॉलेजेस हैं, इधर जो देख रहे हैं इधर भी कॉलेजेस हैं बहुत सारे। यानी यहाँ पे 28 कॉलेजेस हैं, 28 तरह के कॉलेजेस हैं। ठीक है, हाँ 14 लड़कियों के लिए और 14 मर्दों के लिए, यानी जिस तरह से सेम, यानी लड़कियों के लिए भी सेम वही कॉलेजेस हैं जो लड़कों के लिए भी है। तो हम तो कुल्लियत शरिया में हैं, यानी दीन की पढ़ाई हम कर रहे हैं। यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कंप्यूटर की पढ़ाई, और क्या क्या सब कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई, हर चीज़ की पढ़ाई है यहाँ पे। पीएचडी तक सब कुछ करते हैं, होते हैं। यूनिवर्सिटी में तो होता ही है, ये सब बताने वाली बातें नहीं है, लेकिन कहने मतलब ये है कि 14 तरह के अलग अलग कॉलेजेस हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा था। तो मैं अब चलता हूँ अपने इसमें कॉलेज में, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। मैं इस धूल पे क्या नाम बालों पे चल रहा हूँ, बहुत तपती धूप में। खैर पहुँचने वाला हूँ। ये एक कॉलेज है, इसमें लिखा है कुल्लियत तरबिया, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, और ऊपर वो भी लिखा है कि कुल्लियत तत्बीकिया तुल्लाब, यानी अप्लाइड कॉलेज लड़कों के लिए, लेकिन बंद है शायद, ये भी बन ही रहा है। और उसके बाद वो भी एक कॉलेज है, उसके बाजू वाला हमारा है। जामिया नजरान में कितने सालों से काम चल रहा है और चल ही रहा है, कितने दिनों तक, कितने सालों तक और चलेगा कुछ पता नहीं है। मैंने बहुत सारे लेबर्स को देखा हमारे इंडिया के, जो कहते हैं कि मैं 15-20 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ कटिंग का काम चल रहा है, काम है मतलब यहाँ पे, और ये सब लेबर लोगों के लिए है, यानी जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए। ये बिल्डिंगें अभी बन के तैयार नहीं हुई है, इसकी फिनिशिंग बाकी है, या आउटर डिज़ाइन या इंटर। आउटर डिज़ाइन तो कंप्लीट है, शायद इंटरी जो अंदर के डिज़ाइन हैं और जो चीज़ें हैं वो सब शायद बाकी है। अभी ये कॉलेज चालू नहीं हुआ है वैसे। तो मैं भी चलता हूँ अपने कॉलेज में, फिर दिखाता हूँ आपको। ये हमारा आ रहा है कॉलेज बस।
ये आ गया हमारा कॉलेज, 22 नंबर की बिल्डिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कुल्लियतुश्शरिया व उसूलुद्दीन। यार ये पूरे शीशे का है। और ये शीशा मैं एक बार देखा था, इतना ज़्यादा मोटा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत थिक है मतलब। और इधर देख सकते हैं सारे कॉलेज दिख रहे हैं यहाँ से। उधर कोई कॉलेज है, उधर कुछ है, उधर कुछ है, उधर कुछ है, चारों तरफ कॉलेजेस हुए हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके अंदर, दाखिल होते हैं। ये है कुल्लियतुश्शरिया व उसूलुद्दीन, कॉलेज ऑफ शरिया एंड फंडामेंटल्स ऑफ दीन। ये शरिया कॉलेज, यहाँ पे लिखा है मेन एंट्रेंस। आइए हम चलते हैं, ये ऑटोमेटिक गेट है वैसे। यहाँ पे कुल्लियतुश्शरिया व उसूलुद्दीन तुरहिबु बिद्दुयूफ़िल किराम एंड वेलकम्स टू द कॉलेज ऑफ शरिया एंड फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजन। तो ये ऑटोमेटिक गेट है, जैसे ही पास जाऊँगा खुल जाएगा। खुल गया। ये है देखिए माशाअल्लाह, 3 मंजिले पे मुश्तमिल ये बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में। यहाँ पे तो हर कॉलेज की अपनी एक डिज़ाइन है, हर कॉलेज में अलग अलग डिज़ाइन में बने होते हैं। इतनी खूब सजावट, डेकोरेशन सब कुछ अलग होता है। यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत से वो सीन लगे होते हैं, जो हमारे यहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर के ऑफिस में जो लगे होते हैं, वो यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट के लिए लगे होते हैं। इस तरह के चेयर, इस तरह के सोफ़े। वो वहाँ पे तो लिखा है कि बूफ़ियतुल कुल्लिया यानी कॉलेज कैफ़ेटेरिया, यानी कॉलेज का, हमारा कुल्लिया का कॉफ़ी शॉप है। अल-यौमुल आलमी और यौमुल आलम है, यौमुल आलम 11 मार्च को आता है। और यौमुत तअसीस यहाँ पे देखिए, यौमुत तअसीस सऊदिया 22 फरवरी को। और यौमुल वतनी अस-सऊदी लिखा है 23 सितंबर को। तो ये सब दिन यहाँ पे मनाए जाते हैं, यौमुल वतनी, यौमुत तअसीस और यौमुल आलम। ये 3 दिन यहाँ पे यानी नेशनल लेवल पे सऊदी में मनाए जाते हैं। और यहाँ पे लिखा है मक़रुल अनशिदा तुल्लाबिया, यानी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हेडक्वार्टर्स। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होता है, लेकिन अभी शायद बंद है। तो ये मैं अंडर यहाँ पे हूँ, यानी क्या बोलते हैं उसको यार, दौरे अर्दी में हूँ। और मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। ये देखिए डिज़ाइन का लौहा, ये मुख़त्ततुल कुल्लिया, ये दौरे अर्दी है। ठीक है, कहाँ क्या है सब कुछ है। यहाँ पे लिफ्ट लगे हैं, तो मैं चलता हूँ। ये सफाई के लिए, बहुत सारे लोग रख देते हैं सफाई के लिए। तो आप शायद वो गेट देख रहे हैं, वो एक एंट्रेंस है, मतलब वहाँ से निकलने का है। और यहाँ पे एक एंट्रेंस है। तो इतना लंबा चौड़ा हमारा कॉलेज है। ठीक है, बहुत ही लंबा चौड़ा है, यानी मैं कह नहीं सकता कितना, मतलब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो चलिए मैं आपको ऊपर जाकर दिखाता हूँ। चलिए हम लोग लिफ्ट लेते हैं। मैं दौर सानी में आ गया हूँ। यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये लौहतुल इरशाद है कि कहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं। तो मैं चलिए थोड़ा सा ऊपर से एक व्यू देता हूँ। और इस तरह की घड़ियाँ यहाँ पे लगी रहती हैं हमेशा, हर जगह। अभी 12 बज रहे हैं पक्का। इदारतुल कुल्लिया यानी फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन, यहीं पे आमिद लोग रहते हैं। इस कुल्लिया के जो मेन क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, तो आमिद बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे शीशे में कंधा है जामियत नजरान, इस तरह से देखिए इतना खूबसूरत डिज़ाइन है, गोल सा। और ये जो है शीशे का बना है ताकि धूप आए और कुल्लिया में अंधेरा से जैसा ना रहे। देखिए माशाअल्लाह, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ऊपर से स्टार बने हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर नीचे, उसके बाद ये 1 2 यानी 2 मंजिला है, ग्राउंड फ्लोर है। बहुत खूबसूरत है माशाअल्लाह। ये पिलर्स देखिए, इतने मोटे मोटे पिलर्स हैं। और ये डिज़ाइन देखिए माशाअल्लाह, गोल सा बिल्कुल। तो वो तो इमादत कुल्लियतुश्शरिया, तो ये फैकल्टी ऑफ कॉलेज, फैकल्टीज़ यानी वहाँ पे मेन हमारे जो कुल्लिया के हेड हैं, वो उनका ऑफिस है। और यहाँ पे ये मकतबा है, कुल्लिया का मकतबा है। लिखा है मकतबत कुल्लियतुश्शरिया व उसूलुद्दीन, लाइब्रेरी ऑफ द कॉलेज ऑफ शरिया एंड फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजन। स्टडी यानी जाके आप मुताला कर सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा ही है, मकतबत। जैसे आप इंटर करेंगे इस तरह से
अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के टेबल चेयर्स लगे रहते हैं और ये रैक्स हैं किताबों के। इस तरह से टेबल चेयर्स माशाल्लाह बहुत ही फ्लेक्सिबल ईयर होते हैं, ऐसे घूमता है। इस तरह से किताबें हैं, कोई भी आके पढ़ सकता है जब भी चाहे। खुले होता मतलब कॉलेज के टाइम पे खुला रहता है, बाद में तो वैसे मैं देखा कि कॉलेज ड्यूटी जो है सुबह 8 बजे शुरू होकर रात 8 बजे तक है, यानी सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये खुला ही रहता है और जो भी आना चाहे पढ़ सकते हैं, आ सकते हैं माशाल्लाह। ये इधर बोर्ड भी है, उधर कंप्यूटर रूम भी है एक। जल्दी से मैं आपको कंप्यूटर रूम की तरफ भी दिखा देता हूँ। शायद कि बंद होगा, लेकिन इसे लिखा है क़ाअतुल बहथ इलेक्ट्रॉनी एंड इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च रूम, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर ही है। शायद कि बंद होगा, फिर भी मैं देखता हूँ एक सेकंड। ये गेट पे ही सोफ़ा रख दिए हैं शायद के, तो मैं चलता हूँ, ठीक है। अब आइए आपको क्लास रूम दिखाता हूँ और चीज़ें दिखाऊंगा, थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं। एक प्रोग्राम हॉल भी है, बल्कि दो प्रोग्राम हॉल है। उसको थिएटर ऑफ कॉलेज इस तरह से लिखा है, मसरहुल कुल्लिया। मुझे ये देखिए बाहर का भी मंज़र दिखता है यहाँ से, दोनों साइड का। और यहाँ से एक व्यू देखिए हमारे कुल्लिया का, माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। तो मैं अभी सबसे ऊपर हूँ, सेकंड फ्लोर पे। और ये मंज़र देखिए माशाल्लाह, इस तरह से पूरे लगे हैं और इतना खूबसूरत लगता है। मतलब इतनी साफ़ सफाई कहे तो मैं क्या बताऊँ आपको। यानी यहाँ पे शायद के 20-25 या 30-40 लोग होंगे शायद इसके लिए, साफ़ सफाई के लिए। और ये एक लोहा है, एक बोर्ड है, वकालत इमाद शुऊन तुल्लाब अल मिनह, यानी जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं। असल में कुल्लियत तो शरिया में, कॉलेज ऑफ शरिया में ज़्यादातर ये होते हैं, बाहर के बच्चे ही हैं। हम बाहर ही के बच्चे हैं ज़्यादा, यानी मतलब अब्रोड, बाहर से दूसरे मुल्क से जो आए हैं। तो तुल्लाब बिल मिनह मतलब स्कॉलरशिप पे जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे इधर एक ऑफ़िस है। तो वहाँ पे उनके ज़िम्मेदार लोग बैठते हैं, करते हैं, वो करते हैं। और वैसे तो दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन चलो बस एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कितने साफ़ क्लीन रहते हैं हमारे यहाँ के टॉयलेट्स। इत्फ़ा है, यानी आप उसको पुश करना है। जैसे ही पुश करेंगे तो ये निकलने के लिए यहाँ पे टिश्यू पेपर है, और ये हाथ सुखाने के लिए देखिए वो। और ये देखिए कितना खूबसूरत साफ़ सा रहता है माशाल्लाह। वैसे यहाँ पे ज़िक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने मतलब ये है कि बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। इसहब मतलब खींचे, पुल। और आइए अब आइए कोई एक क्लासरूम में मैं दाखिल होता हूँ, बस वो दिखा दूँगा, बस हो गया। बहुत सारे असल में देखिए यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं कि जो लोग असातिज़ा हैं, उनके लिए भी इस तरह से उनके अलग अलग ऑफिस हैं। हर मतलब शेख का, हर टीचर का जो यहाँ पढ़ाते हैं, एक अलग अलग ऑफिस है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये देखिए बाहर का मंजर यहीं से दिखता है, बहुत अच्छा। ये ऑफ़िस है फ़ॉरेन स्टूडेंट के लिए, जो लोग बाहर से पढ़ने आए हैं। ये यहाँ पे ऑफ़िस है, वो शेख यहीं पे बैठते हैं। हम लोग भी आते हैं जब काम पड़ता है, तो वैसे नहीं आते अमूमन। वैसे ज़ोहर का टाइम है, 10 हो रहा है, तो मैं अभी जाऊँगा नमाज़ पढ़ने। देखिए पूरे कुल्लिया में AC फिट है और टेम्परेचर 20 है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा धूल उल पड़ा है इस पर। तो जैसे ही आप कुल्लिया में इंटर करेंगे तो गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि AC इतने लगे हुए हैं कुल्लिया में। पूरा कुल्लिया ही एसिड है, मतलब एयर कंडीशनड है। इसमें कहीं भी कुछ ये आपको गर्मी लगेगी नहीं, क्लासरूम हो या कुछ हो। तो चलिए आपको कोई क्लासरूम दिखाता हूँ आपको इंशाअल्लाह। हाँ, क्लासरूम एक आया है। तो देखिए इस क्लासरूम में अभी लाइटें बंद हैं, AC भी बंद है। और लेकिन मैं जैसे ही इंटर करूँगा लाइट अपने आप ओपन हो जाएंगे। देखिए लाइट ओपन हो गया। असल में इंडिकेटर लगे होते हैं ये, तो जैसे ही कोई इंटर करता है लाइट अपने आप ओपन हो जाते हैं। इस तरह के चेयर्स होते हैं एक तरफ से, और शेख के लिए जो टीचर हैं
वो इस तरह की कुर्सी है और वो टेबल है। कुर्सी माशाल्लाह इतने फ्लैक्सी बेहतरीन हैं, यानी हाई फाई कुर्सी रहता है। जो हमारे वहाँ जो बड़े बड़े ऑफिस में रहते हैं, जो ख़ास करके मिनिस्टर लोगों के ऑफिस में, उस तरह की कुर्सी है। और ये ब्लैक बोर्ड तो नहीं, अभी वाइट बोर्ड आ गया है। हाँ, ये सब ये जो है ये ऐसे रखेंगे चिपक जाएगा। और ये मशीन है स्क्रीनिंग के लिए, जैसे कोई बहुत सारे टीचर्स आते हैं लैपटॉप पे पढ़ाते हैं, तो लैपटॉप से और ये केबल, डाटा केबल लैपटॉप में डाल देते हैं, तो लैपटॉप में उसके स्क्रीन पूरा यहाँ पे दिख जाता है। मतलब गोया कि हम इतने बड़े स्क्रीन में सब कुछ देखते हैं। ये वो मशीन है। तो खैर एक क्लास को आप देख ही लिए। यहाँ देखिए इसका टेम्परेचर 17 हो रखा है। बहुत ही नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे क्लीननेस की बहुत ज़्यादा अहतमाम है, क्लीननेस का। यानी कहीं भी जाएं आप साफ़ सुथरा, बिल्कुल ठंडे माहौल में आप सुकून से पढ़ें, पढ़ाई यानी कोई भी किसी तरह की ख़ारिजी दिक्कतें ना हों। अंदरूनी दिक्कतें क्या हैं कि हम डिस्टर्ब रहते हैं मोबाइल को लेकर के, हमें पढ़ने का मन नहीं होता, हम पढ़ते नहीं हैं। और हाँ, एक चीज़ दिखाने में आपको, ये है वाईफ़ाई का, ये नजरान यूनिवर्सिटी का वाईफ़ाई है, NU यानी फ्री वाईफ़ाई है। ये जामिया के हॉस्टल में है, हमारे वहाँ पे भी है। ये डिज़ाइन है, लिखा है, ठीक है। तो हमारे हॉस्टल में भी वाईफ़ाई है। और यहाँ जहाँ भी जिस भी बिल्डिंग में आप जाएंगे वाईफ़ाई ही मिलेगा आपको। फ्री का वाईफ़ाई है, बहुत फास्ट भी है माशाल्लाह। और ये कुलिया का एक किनारा है, एक साइड है। वो एक साइड जिस साइड से मैं इंटर किया था वो एक साइड है, और ये एक साइड है। देखिए इधर भी सेम स्टार ही का है, यही शायद इसका डिज़ाइन है। यहाँ पे एक बूफिया भी है, ये देखिए। सेंट्रोबा के नाम से एक कंपनी है जहाँ के बूफिया, मतलब छोटे छोटे रेस्टोरेंट। देखिए शुक्रन लिज़ियारतिकुम यहाँ पे लिखा है, मतलब वो यहाँ से आप निकल जाएंगे वो गेट का। तो चलिए एक व्यू हो गया आपको, हाँ एक बार देख लिया। ये माशाल्लाह शीशे का है, तो धूप भी अंदर आती है और एक रोशन सा रहता है, अंधेरा नहीं रहता। और ये तो लिखा ही रहता है हर जगह, जामिया नजरान यूनिवर्सिटी। तो अब मैं चलता हूँ लिफ्ट से नीचे, और लिफ्ट चलो कर लिया। ये देखिए जी, ग्राउंड फ्लोर में है अभी। ये मकतबती के नाम से एक छोटी सी लाइब्रेरी है, यानी बुक शॉप, जहाँ से हम लोग किताबें ख़रीदते हैं, ठीक है। ये लिखा है मरहबा। ये मसरहुल कुल्लिया एक साइड है, मसरहुल कुल्लिया मतलब थिएटर ऑफ कुल्लिया, प्रोग्राम हॉल। इधर भी कुछ है, इधर हम लोग जाते नहीं हैं। हाँ, ये निकलने का इसलिए लिखा है शुक्रन जज़ीला लिज़ियारतिकुम, थैंक यू फॉर विज़िटिंग। और तो आपको तो मैं दिखाया था उधर से। और ये तीन दिन यौमुल आलम, यौमुत तअसीस, यौमुल वतनी, इसके बारे में बताया था। और इधर मुसल्ला अल कुल्लिया है, मुसल्ला अल कुल्लिया यानी कॉलेज प्रेयर रूम, यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। और ये थिएटर है, कॉलेज थिएटर, मतलब यहाँ पे प्रोग्राम होता है। बिल्कुल थिएटर जैसा माहौल है, थिएटर जैसा होता है, मतलब उसी तरह से चेयर्स लगे होते हैं ऊपर, एक तहबता स्टेयर की तरह से, जीने की तरह से। तो मैं अभी जा रहा हूँ, शुक्रन जज़ीला लिज़ियारतिकुम। तो मैं अभी निकल रहा हूँ अपने कुल्लिया से। एक एंट्रेंस से मैं दाखिल हुआ और दूसरे एंट्रेंस से मैं निकल रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक गेट है जैसा कि मैं बताया था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही सेम चीज़ लिखा है, कुल्लियत शरिया व उसूलुद्दीन तुरहिबु बिकुम, वेलकम्स टू द कॉलेज ऑफ शरिया एंड फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजन। तो ये एक साइड का एंट्रेंस है। जिस साइड में दाखिल हुआ था वो अलग है, वो बिल्कुल हमारे ऑपोजिट है। और कुल्लिया के बाहर का ये मंज़र है, देखिए माशाल्लाह। ये बोर्ड लगा है कुल्लियत शरिया व उसूलुद्दीन, और ये देखने में इसे बहुत खूबसूरत लगता है। हमारे इंडिया में ताड़पत्री जैसा एक होता है, जैसे ताड़ के जो झाड़ होते हैं, जिससे ताड़ी वड़ी शराब भी बनाते हैं, और उसका एक फल भी होता है ताड़। खैर, तो ये एक मुख्तसर टूर था, मुख्तसर तो नहीं कहूँगा बल्कि बहुत लंबा हो गया, 10-15-20 मिनट का वीडियो हो गया। बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग है कुल्लियत शरिया की, बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, मतलब
इतने सारे रूम्स हैं उसमें, इतनी सारी चीज़ें हैं। ये पार्क्स एरिया है, इधर भी पार्क एरिया है। सब लोग चले गए हैं, आज जुमेरात है इसलिए पहले ही क्लास व्लास ख़त्म, सब लोग चले गए हैं, कुल्लिया खाली है बिल्कुल। 22 नंबर की बिल्डिंग है। इस तरह से यहाँ पे हर बिल्डिंग में नंबरिंग की गई है, नंबर दे दी गई है। अब मैं अपने हॉस्टल चलता हूँ और इंशाल्लाह इसको डाल दूँगा। ये देखिए हमारे जामिया के एक ओवरव्यू, एक ऊपर एक अबूरी मंज़र। बहुत ही बड़ा जामिया है। आप सर्च करेंगे जामिया नजरान तो गूगल पे पहली बात यही लिख के आ गया कि जामिया नजरान सऊदी का सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा जामिया है। एरिया के एतबार से 18 मिलियन मुरब्बा मीटर ऐसा कुछ लिखा है उसमें। मतलब यह है कि बहुत बड़ा जामिया है। इसके अंदर इतनी ज़मीनें खाली हैं, इतना कुछ है, इतने सारे कॉलेजेस हैं। फिर इसमें गर्ल्स का अलग ही फैकल्टी है, अलग ही है सब कुछ। गर्ल्स के भी हॉस्टल हैं, उसके भी वही सेम कॉलेजेस हैं जो बॉयज़ के लिए है, लड़कों के लिए जो कॉलेजेस हैं सेम गर्ल्स के लिए भी है। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ वैसे बातें तकरार हो रही हैं। खैर मैं अब अपने हॉस्टल चलता हूँ। हॉस्टल जैसे कि मैं बताया था आपको कि हमारा बहुत दूर हॉस्टल है। ये नहीं दिख रही हैं आपको, ये पहाड़ के पीछे 4-6-7 बिल्डिंगें हैं, वहीं पे हम लोग रहते हैं। और ये प्लेग्राउंड है, ये जो है ना, ये 10x कर लिया हूँ इसलिए इस तरह से क्लियर नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल है हमारा। तो ऐसे रास्तों पे होते हुए हम सहारा होते हुए हम जाएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरे किसी वीडियो में। तो ये एक टूर था, यानी आपको मैंने दिखाया। अब चलता हूँ, वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, ये सब तो एक आम बात हो गई है, क्या कहा जाए। मैं बिना एडिटिंग के डाल दूँगा क्योंकि एडिटिंग के लिए भाई हमारे पास टाइम नहीं है। ये सब बातें बोली नहीं जाती, मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट हैं भाई, पढ़ना लिखना खाना बनाना सब सारी जिम्मेदारी हैं, पढ़ाई वढ़ाई। तो इसलिए मैं बिना एडिटिंग के डाल दूँगा। देखने का मन होगा तो देख लेना, नहीं देखना तो नहीं देखना, कोई बात नहीं। मैं एक रिकॉर्ड के लिए यूट्यूब पर डाल देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।